अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे एक सब भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों, गाड़ी है सुजुकी मैरान यूरो। मसला इसको ये है कि गाड़ी एवरेज नहीं दे रही, जो कि सभी गाड़ियों को होता है। तो सबसे पहले मैंने स्कैनर लगाया हुआ है। तो सबसे पहले तो देखेंगे इसकी रीडिंग, कि गाड़ी की रीडिंग क्या आ रही है, सेंसर क्या कर रहे हैं। गाड़ी अभी आइडल पे स्टार्ट है और जितना भी इलेक्ट्रिक लोड है वो सारा बंद है। पार्किंग, हेडलाइट, ब्लोअर, ब्रेक श्रेक सब कुछ बंद है। फ्यूल सिस्टम आप देखें तो क्लोजर डोर में चल रही है गाड़ी, जो कि एक्यूरेट है। रेडिएटर फैन ऑफ है। फ्यूल पंप इसका ऑन है। तो गाड़ी स्टार्ट है, फ्यूल कट ऑफ है। और ये आइडल पे ऑफ ही होता है। जब ज़्यादा रेस दे के रखते हैं गाड़ी को तो ये ऑन ऑफ होता रहता है, फ्यूल को कट ऑफ करता रहता है। एसी स्विच ऑफ है। क्लोजर थ्रॉटल पोजीशन इसका ऑन है, क्योंकि गाड़ी अभी आइडल पे स्टार्ट है। अगर ये आइडल पे ऑफ होगा तो गाड़ी आइडल पे स्टार्ट नहीं रहेगी, बंद हो जाएगी। लोड फैन भी ऑफ है। एसी कंप्रेसर ले ये भी ऑफ है। ऑक्सीजन सेंसर देखें तो एक्टिव है। इलेक्ट्रिक लोड भी ऑफ है। ब्रेक स्विच भी ऑफ है। कैलकुलेटर लोड देखें तो ज़्यादा आ रहा है। कैलकुलेटर लोड 5.5 से 6.5 के दरमियान होना चाहिए। ई सी टी 92 डिग्री सेल्सियस पे है। कूलेंट टेम्परेचर शॉर्ट टर्म आप देखें तो 1% है, जो कि नॉर्मल है। और लॉन्ग टर्म देखें तो -3% है, ये भी ठीक है। मैप की रीडिंग देखें तो ये ज़्यादा आ रही है। के पी ए में 48 के पी ए आ रहा है। तकरीबन ये 35 से 40 के दरमियान ये नॉर्मल होता है महरान में। इंजन स्पीड 850 900 के दरमियान है। व्हीकल स्पीड ज़ीरो है, जो कि ज़ीरो ही आती है। जब गाड़ी चलेगी तो यहाँ पर जितनी गाड़ी का मीटर स्पीड बताएगा उतनी यहाँ पे आएगी। कंडीशन आवाज़ आप देखें तो वैरी कर रहा है, इससे भी जब गाड़ी खड़ी हो तो इस तरह वैरी करना चाहिए। इंटरकियर 47 डिग्री सेल्सियस। और मैप देखें तो 1.98 आ रहा है, ये भी ज़्यादा है। मैप की जो रीडिंग है आइडल पे 1.3 1.2 1.4 तक होनी चाहिए। थ्रॉटल पोजीशन ज़ीरो है, जो कि ठीक है। ऑक्सीजन सेंसर अभी वर्किंग कर रहा है 0.229 तक। टीपी सेंसर वोल्टेज 0.80 वोल्टेज है। इंजेक्टर पल्स देखिए तो ज़्यादा आ रही है, 3.94 तक जा रही है, जबकि ये 2.50 2.70 या 80 तक होनी चाहिए। 3.20 तक नॉर्मल होती है तकरीबन हर गाड़ी की। आई एस थ्रॉटल आप देखें तो 11.76 पे है। तो ये तकरीबन 15 से 25 के दरमियान नॉर्मल होती है महरान की। टोटल फ्यूल टर्म 3-4% माइनस में चल रही है। और बैटरी वोल्टेज देखें तो वो भी अभी कम आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे तो पुर्ज वाल्व है जो इसका वो ऑन हालत में है, और बाहर से ये ऑफ ही है। जैसे एक मखसूस आरपीएम पे रखेंगे 11-1200 पे तो ये कुछ देर के लिए ऑफ होता है डेटा से, लेकिन उधर ऑन हो जाती है, उसकी जो वाल है वो ऑन हो जाता है। ठीक है जी, ये इसकी रीडिंग थी। इसमें एक फॉल्ट कोड आ रहा है P0340 का, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और जितनी भी गाड़ियों में इसमें महरान में P0340 का जब कोड आ जाता है तो मोस्टली उसके मैंने देखा तो प्लग ख़राब होते हैं, प्लग सही नहीं होते उसके। ठीक है जी, अब रीड फॉल्ट कोड करें तो ये कोड आ रहा है जो कि हिस्ट्री में है। ये अक्सर मैंने देखा है कि जिस गाड़ी में ये कोड होगा उस गाड़ी की जो एवरेज है वो तकरीबन 15 14.5 या 15.5 के दरमियान होती है। ठीक है, जब ये कोड चाहे हिस्ट्री में ही खड़ा हो। और होता क्या है कि इसके प्लग ख़राब होते हैं। तो अभी सबसे पहले इसके प्लग खोलते हैं। ठीक है जी, इसके जो प्लग हैं ये खोल के अभी मैंने लगाए हैं इस मशीन पे। अभी आप देखें जैसे ये 2 मिनट के लिए चलेगी तो ये ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाती है, बंद हो जाती है। ठीक है जी, अभी 2000 आरपीएम है इसका, तो मैंने इन्हें छोड़ा हुआ है। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं जो दरम्यान वाला प्लग है उस पर रेड मार्किंग आ रही है और मशीन ऑटोमेटिकली बंद हो चुकी है। ठीक है, तो ये वैसे तो ये एक ही प्लग ख़राब बता रही है, लेकिन इसमें हम तीनों इसके चेंज करेंगे। ये दोबारा मैंने इसका आरपीएम कम किया अभी। ठीक है, 900 पे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो अभी इसके तीनों प्लग चेंज करेंगे। ठीक है, ये वाले प्लग लगे हुए हैं इसमें। मेरे ख्याल में ये रेजिस्टेंस बेस नहीं होते, ये ओल्ड मॉडल के होते हैं जो कार्बोरेटेड गाड़ी हैं। तो ये मैंने एक और प्लग लगाए हैं जो कि मेरे पास अवेलेबल यही थे।
करोला के हैं ये, सेकेंड हैंड काबली जिसे कहते हैं, BKR6ES वाले, NGK के। ठीक है जी, ये वाले। अभी मैं इन्हें लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ, जितनी देर मर्जी चलती रहे मशीन ट्रिप नहीं करेगी, बंद नहीं होगी। ठीक है, ये वाले प्लग इसमें लगे हुए थे पहले। ठीक है, ये प्लग अभी मैं जो XLI वगैरह में लगते हैं या किसी होंडा वगैरह में भी लगा लेते हैं लोग। अभी आप देखें ये चल रही है मशीन 2000 RPM पे। ठीक है जी, चाहे जितनी देर मर्जी चलती रहे ये। और जो शोला इनका, जो भी प्लग हैं, जो प्लग ख़राब होगा उस पर रेड मार्किंग आ जाएगी और वो लाइट ऑन होगी और वो प्लग ख़राब होगा। दूसरा इसमें चेक करना होता है कि इसकी जो प्लग का स्पार्क है वो ब्लू होना चाहिए, जो प्लग हेल्थी होते हैं। और जिसका रेड होता है, लाल सा होता है, वो प्लग भी वीक होता है। ये 900 RPM पे भी अभी मैं चेक कर रहा हूँ, तो मशीन ट्रिप नहीं करेगी। ये सही तरह से नज़र नहीं आ रहा मोबाइल कैमरे में। वैसे इसका जो शोला आ रहा है वो ब्लू कलर का आ रहा है। और ये प्लग हेल्थी हैं तो ये काबली प्लग पुराने होते हैं, तो मेरे पास तो यही अवेलेबल थे। ठीक है जी, अभी इनको लगाते हैं, जितनी देर मर्जी चला लें इन्हें। हाँ, इनमें से भी अगर कोई ख़राब होता है तो तब भी ये ट्रिप कर जाना था इस मशीन ने, क्योंकि सारी गाड़ियों के इस पे ही चेक करते हैं। ठीक है जी, 2600 RPM पे चलती है गाड़ी, तो 2600 RPM पे भी चेक कर लिया, 2500 2600 पे चलती है। तो अभी आप देखें तो इलेक्ट्रिक लोड ऑफ है और गाड़ी अभी स्टार्ट की हुई है मैंने। सारी चीज़ें उसी तरह ही हैं। फ्यूल सिस्टम क्लोजर लूप में है, फ्यूल पंप ऑन है, बकाया ऑक्सीजन सेंसर भी एक्टिव है। और कैलकुलेटर लोड आप चेक कर सकते हैं, 6.67 आ रहा है। कूलेंट टेम्परेचर 92 डिग्री सेल्सियस है और 0% आ गई है वैल्यू लॉन्ग टर्म की। और मैप आप देखें तो 1.3 आ गया है। ठीक है, इसमें थोड़ी सी सेटिंग भी किया मैंने। TP सेंसर जो इसके थोड़े से पंक्चुलेशन कर रहे हैं, 0.8 से 0.82 हो रहे हैं। और इंजेक्टर पोर्ट आप देखें तो 2.9 से 3.0 के करीब आ गई है। अभी भी ये ज़्यादा है, उसकी वजह मैं बता देता हूँ। और IS थ्रॉटल आप देखें तो 17.65 आ रही है। टोटल फ्यूल टर्म 0 के करीब चल रही है। और इसके अगर वोल्टेज आप चेक करें बैटरी के, तो ये आगे की निस्बत बेहतर है। ठीक है जी, पहले ये 12.35 के करीब चल रहे थे, अब 12.9 तकरीबन 13 वोल्टेज के करीब है। इसमें अभी इसका ये एक वाल लगा हुआ, ब्रेक सर्वा लगा हुआ है, ये वाल इसका फाल्टी लग रहा है मुझे। ठीक है जी, और ये पाइप देखें तो ये भी पिचक रहा है, जिसकी वजह से वैक्यूम पूरा नहीं बनेगा और ब्रेक भी इसकी सही नहीं लगेगी। और ये मैकेनिकल फॉल्ट है, मैकेनिक को दिखानी पड़ेगी, वो इसका पाइप चेंज करें या कुछ भी करें। जो हमारा काम था, हमने पहले भी आपको दिखाया किस तरह रीडिंग आ रही थी, और अभी आप देखें तो कितनी रीडिंग बेहतर हो चुकी है।